हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका 5 सेट क्लियर कर दिए हैं। अब आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं छठा सेट। क्या छठा सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं? तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के छठा सेट को अच्छे ढंग से क्लियर कर लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई होती है? 36,000 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति जो है आधारित किस पे होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। मूल रंग क्या कहलाते हैं? नीला, लाल और हरा। इसके बाद सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए? ऊंचाई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करके। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पे है? नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस का। किसका? अक्रिय गैस का। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा का असाई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का असाई मात्रक क्या होता है? जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वर्षा का जल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है पारा। अगला क्वेश्चन है। सुराही का पानी ठंडा होता है किस कारण? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। तो आज आपको यहाँ तक सेट 6 आपको करवा दिया गया है। अगले दिन आपके लिए सेट 7 लेके आएंगे। आप लोग अच्छे ढंग से उसको भी पढ़ के तैयारी कीजिएगा। आपको हम फिर से बता देते हैं कि आप लोग 2 महीने पढ़ के ग्रुप डी जॉब हासिल करने वाले हैं। तो आप अच्छे ढंग से इन सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपके 25 नंबर का तैयारी साइंस का बिल्कुल अच्छे ढंग से कराया जा रहा है। तो धन्यवाद। आते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।